नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि बोलने से ज़्यादा ताकत कभी कभी चुप रहने में होती है। आज की कहानी आपको ऐसी शक्ति से परिचित कराएगी जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यह कहानी आपके जीवन को देखने का नज़रिया बदल सकती है। तो आइए हम इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। कई वर्षों पहले घने जंगल और पहाड़ों के बीच में बसा एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। नाम के विपरीत यह गांव कभी शांति नहीं रह सकता था। लोग दिन भर बहस करते, एक दूसरे की बुराई करते और अफवाहों फैलाते। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि कोई भी चुप नहीं रह सकता था। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा लड़का था जो अपने सबसे अलग था, वरुण। वरुण का स्वभाव काफ़ी लोगों से बिल्कुल अलग था। वह ज़्यादा बोलता नहीं था, बल्कि सिर्फ सुनता और सोचता था। लोग उसे अजीब समझते थे। अरे, यह लड़का हमेशा चुप क्यों रहता है? क्या इसे बोलना नहीं आता, या फिर यह घमंडी है? गांव में बच्चे तक इसका मजाक उड़ाते थे। जब सब खेल रहे होते, वह किसी पेड़ के नीचे बैठकर सब लोगों को देखता। गांव के बुजुर्ग उसे गूंगा संत कहने लगे थे। लेकिन वरुण किसी की बातों को परवाह नहीं करता था। उसकी माँ जानती थी कि उसका बेटा अलग है। एक दिन उन्होंने उससे पूछा, बेटा, लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचते हैं, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? वरुण हल्के से मुस्कुराया और बोला, माँ, जब लोग बोलते हैं तो वे सुनते नहीं, लेकिन जब मैं चुप रहता हूँ तो सब कुछ सुन सकता हूँ। माँ उसके उत्तर से चौंक गई। एक दिन गांव के मंदिर में सोने की मूर्ति चोरी हो गई। यह गांव का सबसे बड़ा संकट था। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और शोर मचाने लगे। यह चोरी किसने की? हमें तुरंत चोर को ढूंढना होगा। मुझे शक है कि यह बाहरी लोग थे। तरह तरह की बातें होने लगी। गांव की सभा बुलाई गई। हर कोई किसी न किसी पर आरोप लगा रहा था। रामू, तुमने कुछ देखा था? नहीं, लेकिन मुझे श्याम पर शक है। श्याम, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो निर्दोष हूँ। लेकिन वरुण बस चुपचाप खड़ा था, सब कुछ देख रहा था। गांव के मुखिया ने उसकी चुप्पी देखकर गुस्से से कहा, वरुण, तुम हमेशा देखते रहते हो, सुनते रहते हो, लेकिन कभी कुछ बोलते नहीं। क्या तुम्हें कुछ पता है? वरुण ने सिर्फ सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। लोगों को लगा कि वह डरपोक है, या शायद उसे कुछ समझ ही नहीं पाता। गांव के बाहर एक महान संत रहते थे। उनका नाम स्वामी अनिरुद्ध था। वरुण को उसके पास जाने की इच्छा हुई। जब जंगल में स्थित उसकी कुटिया में पहुंचा, संत ने उसे देखते ही कहा, आओ वरुण, मैं जानता था कि तुम आओगे। वरुण ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में चुप रहना कमजोरी होती है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तूफान आता है तो कमजोर पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन विशाल पर्वत अडिग खड़ा रहता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो तब तक चुप रहता है जब तक सही समय न आ जाए। वरुण ने सिर झुका लिया। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि चुप रहना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। संत ने आगे कहा, चुप रहकर हम ज़्यादा देख सकते हैं, ज़्यादा समझ सकते हैं, और जब सही समय आता है तब हमारा एक शब्द ही बहुत शक्तिशाली हो सकता है। वरुण ने यह सीख अपने हृदय में उतार ली। वरुण गांव लौटा और जब सिर्फ देख रहा था, सुन रहा था और सोच रहा था। एक रात उसने मंदिर के पास किसी को कुछ छुपाते हुए देखा। वह कोई और नहीं बल्कि गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बनवारी लाल था। अगले दिन गांव के एक और सभा बुलाई गई। इस बार वरुण ने आगे बढ़कर मुखिया से कहा, मैंने कुछ देखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले सब लोग सच को अपने आंखों से देखें। गांव वाले चौंक गए, क्योंकि पहली बार वरुण ने कुछ कहा था।
सभी लोग वरुण के पीछे पीछे मंदिर पहुंचे। वहां जहां चोरी की गई मूर्ति छुपाई गई थी, वरुण ने उस स्थान को दिखाया। गांव वाले अवाक रह गए। यह तो बनवारी लाल की जमीन है, तो क्या चोर वही था? बनवारी लाल का चेहरा उतर गया। अब वह अपनी गलती को छुपा नहीं पा रहा था। गांव के मुखिया ने वरुण से कहा, बेटा, अगर तुम पहले ही कुछ बोल देते तो हमें इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। वरुण हल्के से मुस्कुराया और बोला, अगर मैं पहले ही बोल देता तो क्या कोई मेरी बात मानता? मुखिया ने सिर झुका लिया। सभी को अब समझ में आ गया था कि सही समय पर चुप रहना सही समय पर बोलने से ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। अब गांव वाले पहले जैसे अफवाहों और झगड़े नहीं करते थे। लोग सोच समझकर बोलने लगे। गांव के बुजुर्ग अब कह रहे थे कि बातें करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सही समय पर सही बात करना। वरुण को अब कोई गूंगा संत नहीं कहता था। अब लोग उसे समझदार, सम्मानित व्यक्ति समझने लगे, क्योंकि उसने चुप रहने की ताकत को समझ लिया था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। कई बार जब हम किसी बहस में उलझ जाते हैं या बिना किसी सोचे समझे कुछ कह देते हैं, तो हमें रुक कर सोचना चाहिए, क्या बोलना जरूरी है? सही समय पर चुप रहना और सही समय पर बोलना, यही सच्ची बुद्धिमानी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट में बताइए आपने इससे क्या सीखा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।